लास्ट क्लास में मैंने एक टॉपिक कराया था प्रोजेक्टाइल, अगर आपको याद होगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल आपको बता रहा हूँ भैया, ये 100% आएगा। ये जितनी बार पेपर होंगे उतनी बार आएगा। भाई फोन रख दे यार, दोबारा नहीं बोलूंगा प्लीज। ठीक है, तो छल्ला रख दे। धैर्य तू, ध्रुव तू आगे जा। अरे तेरे खांसी आ रही है ना। अब देखिए भैया, तो प्रोजेक्टाइल हम कर रहे हैं। ठीक है, ये जितनी बार पेपर होंगे उतनी बार आएगा, ये ध्यान रखना। अगर ये सिलेबस, ये वो चैप्टर आपके सिलेबस में है तो ये हर बार आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हुए फिर आगे सर्कुलर मोशन वगैरह सारा निपटा दूंगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? द पार्टिकल विच वर्क अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। वो पार्टिकल जो ग्रेविटी के एक्शन के वजह से वर्क करे उसे हम क्या कहते हैं भैया? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल में हम प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट मतलब फेंकते हैं। ठीक है, फेंकने के बाद ग्रेविटी वर्क करती है। तो आपका वर्टिकल या एंगुलर प्रोजेक्शन ही आता है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, आपके फेंकने की वेलोसिटी क्या थी? यू। क्या थी? तो यू क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। क्या होगी? एंगल कितना इसका? थीटा। तो एक्स के लॉन्ग कितनी इनिशियल वेलोसिटी होगी? यू कॉस थीटा। और वाई के लॉन्ग कितनी इनिशियल वेलोसिटी होगी? यू साइन थीटा। सबको पता है? ठीक है, ये पार्टिकल क्या होगा? पहले ऊपर जाएगा, फिर ये वापसी नीचे आ जाएगा। ए पे गया, बी पे गया और सी पे गया। अच्छा, आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल में कुछ एजम्पशंस है जो आपको याद रखनी है। पहला तो एयर का कोई रोल नहीं होता। एयर का कोई रोल, ना तो एयर फेवर करेगी ना एयर अगेंस्ट में रहेगी। दूसरी बात, अर्थ को फ्लैट मान के चलते हैं। अच्छा, एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लगता। जब एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्स के लॉन्ग जीरो। क्या होगा? और जहां एक्सेलरेशन सेम जीरो रहता है वहां की वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। क्या रहती है? अच्छा, वाई के लॉन्ग एक फोर्स लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। क्या कहते हैं? बॉडी ऊपर जा रही होगी तो वो फोर्स नीचे लगेगा, बॉडी की स्पीड कम होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव माना जाएगा। बॉडी नीचे आ रही होगी, वो फोर्स भी नीचे लगेगा, बॉडी की स्पीड बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान करके चलना। मैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये अगर आएगा तो 3 नंबर का ड्राइव करने के लिए आएगा अकेला। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखिए, पहले ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, तो ये जो पाथ फॉलो किया ना इसने, इसी को हम प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, और इसकी इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि टी टाइम पर प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच गया था, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो मैंने मान लिया एक्स और वाई। इसका मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया कि इस प्रोजेक्टाइल ने एक्स के लॉन्ग एक्स डिस्टेंस कवर किया है और वाई के लॉन्ग वाई डिस्टेंस कवर किया है ना। तो टी टाइम पे एक्स और वाई डिस्टेंस कर लिया, एक्स के लॉन्ग एक्स और वाई के लॉन्ग वाई। कितने टाइम में? टी टाइम में। ठीक है भैया, तो अब बात कर रहा हूं भैया, जब भी आपको इक्वेशन निकालनी होगी तो एक्स और वाई की टर्म में निकालोगे ना। तो मोशन अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस है ना। एक्स एक्सिस में आपको एक्स इक्वल्स टू में यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये इक्वेशन पता ही होगी आपको। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, ये मैंने सारी बात बताई थी पहले भी, आप कर चुके हो। तो ये इक्वेशन निकाल रहे हो तो ये एक्स ही रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग क्या होगी अंशुमन? यू कॉस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा। टाइम कितना है? टी। टी टाइम पर पहुंचा है ना। एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या होगा? एल जीरो, क्योंकि एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लगता। तो एक्स इक्वल्स टू में यू कॉस थीटा इंटू में टी। तो टी की वैल्यू क्या होगी? एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। ठीक है, ये टाइम की वैल्यू निकाल ली मैंने। ठीक है, मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस, मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस है ना। तो आपको पता वाई इक्वल्स टू में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अच्छा, वाई के लॉन्ग की बात कर रहा हूं, तो वाई के लॉन्ग डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? वाई किया। इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग कितनी थी? यू साइन थीटा। टाइम कितना लगा? टी। टी की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। अच्छा, बॉडी ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाते वक्त ग्रेविटी कहां लगती है? नीचे। अब बॉडी ऊपर जा रही है तो स्पीड कम होगी, और जब स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस। तो उस माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस लग गया, और ऊपर जाता है एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस। माइनस यू माइनस यहाँ पे आ गया। टी की वैल्यू क्या निकाल रखी है? एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना।
अब हमने क्या किया, u से u क्या किया, कैंसिल कर दिया, तो y इक्वल्स में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा इंटू में x, और इधर क्या आएगा, हाँ ये क्या हुआ g 2, इसका स्क्वायर करो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हुआ x स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आएगा तो 3 नंबर का खेला डेरिवाइव करने के लिए आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं भैया रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि ये प्रोजेक्टाइल कितनी देर तक एयर में रहा। तो आपको पता है पहले प्रोजेक्टाइल कहां गया था, ऊपर, फिर कहां आया, ऊपर जाने के टाइम ऑफ को टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, नीचे आने के टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। अच्छा, बॉडी जहां से फेंकी गई है वहीं, जहां से फेंकी गई है उस लेवल से टॉप पर जाने में और टॉप से बॉटम पे आने में, दोनों यहाँ पे टाइम क्या लगता है, सेम लगता है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या बोल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट को टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं ये भी टी होता है, ये भी टी होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो क्या आ गया, 2t आ गया। क्या आ गया, टी क्या है, या तो टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट। तो भैया हम केवल टाइम ऑफ एसेंट निकाल देते हैं, उसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो भैया हम ऊपर जाने का टाइम, ऊपर जाने को क्या कहते हैं, किसके लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग। तो मोशन लॉन्ग, मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है भैया। तो वाई के लॉन्ग मोशन निकालो तो आपको पता है वी वाई इक्वल्स टू में यू वाई प्लस ए वाई टी, ये इक्वेशन जानते हैं सारे, हम वाई की बात कर रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगी, मतलब आपको बॉटम से फेंकना है, टॉप पर जाना है। तो मतलब आप टॉप किसको कहते हो, जिसके बाद बॉडी ऊपर नहीं आती। बॉडी कब ऊपर नहीं आती, जब उसकी वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो अगर आप टॉप पॉइंट तक जाने की बात कर रहे हो तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। इनिशियल क्या थी बेटा, यू साइन थीटा, बॉडी ऊपर जा रही है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन माइनस जी, टाइम क्या हो गया, टी। तो स्मॉल टी की वैल्यू आएगी माइनस यू साइन थीटा अपॉन में माइनस जी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यू साइन थीटा अपॉन में जी। देन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा आपका, 2u साइन थीटा अपॉन में जी हो गया आपका। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है बेटा। अब आते हैं भैया, बात करते हैं रेंज की। रेंज मतलब होता है ये यहां से फेंकी गई है, यहां पे आके गिर गई, ठीक है। हाँ भाई बोल, हाँ, नहीं यार खा ले, अरे क्लास ले रहा हूँ मैं, अरे ऐसे नहीं यार, अभी बच्चों को दूंगा तो वही करेंगे, ठीक है, फिर मैं आ जाऊंगा, ठीक है, ठीक है बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। रेंज क्या होती है, तो हमने यहां से फेंका ए से, बी पर गया, देन सी पर आया, तो ए और सी की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, रेंज कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको देखिए सबसे आसान मेथड में आपको बता रहा हूं, रेंज, रेंज किसके अलॉन्ग होता है, एक्स या वाई, एक्स। और आपको पता है एक्स के अलॉन्ग की स्पीड चेंज वो हमेशा क्या रहती है, यू कॉस थीटा रहेगी, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग स्पीड क्यों नहीं चेंज होती, क्योंकि वहां पर फोर्स नहीं लगता एक्स में, और जब फोर्स लगे तो एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, समझ गए। तो रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज, तो रेंज है डिस्टेंस किसके लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग, और एक्स के लॉन्ग स्पीड कभी चेंज नहीं होती, और जब आपकी स्पीड चेंज नहीं होती तो डिस्टेंस, रेंज एक डिस्टेंस ही तो है जो किसके लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में टाइम, लेकिन ये फॉर्मूला आप जब भी यूज करोगे, ये फॉर्मूला आपको जब भी यूज करना है जब आपकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो स्पीड कितनी है एक्स के लॉन्ग, रेंज किसके लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग, तो स्पीड भी किसके लॉन्ग लेनी है, तो स्पीड कितनी है एक्स के लॉन्ग, यू, और कितने टाइम तक चली थी बॉडी, कब तक चली, दिमाग लगाओ, बॉडी कब तक चली, जब तक वो जमीन पे नहीं गिर गई, और जमीन पे कब गिरी, जब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो गया, यानी एक्स के अलॉन्ग भी तभी तक चल रही थी जब तक उसका टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा नहीं हुआ था। यानी जो टाइम लोगे क्या लोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट लोगे, क्या लोगे, फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन में जी, ठीक है भैया। इसको सॉल्व किया, u गुणे में यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या हो गया जी, ये हो गया आपका रेंज का फॉर्मूला। जिसको आगे मैथ्स आती है तो ये, ठीक है, उसको जिसको मैथ्स आती है तो उसको और भी आगे रिड्यूस करके सकता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी।
बस हो गया इतना ही, ठीक है। किसके साइन की वैल्यू, ठीक है। देखिए भैया रेंज का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखिए बेटा प्लीज, हाइट, अच्छा दिमाग लगाओ, हाइट कवर, देखिए हाइट के निकालने के दो तरीके हैं, वैसे सबके दो दो तीन तीन तरीके हैं, लेकिन हाइट निकालने के दो तरीके जनरली यूज होते हैं। आपको पता है कि भैया हाइट कब तक बॉडी कवर करती है, जब तक वो टॉप पे नहीं चली आती, और टॉप पे आने के टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, क्या कहते हैं उसे। तो आप देखो दो तरीके से करते हैं। अच्छा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू क्या आई थी, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो क्या था 2u sin थीटा अपॉन में जी। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, u sin थीटा अपॉन में जी, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन में जी था ना, उसका आधा क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो हाइट निकालने के लिए आपको मोशन लॉन्ग y एक्सिस लेना पड़ेगा, क्योंकि हाइट y के लॉन्ग होती है, ठीक है। तो हम देखिए भैया दो फॉर्मूले से निकाल रहा हूं मैं, y इक्वल्स टू में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। y के लॉन्ग जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक फॉर्मूला ये यूज कर रहा हूं, जिसको ठीक लगे वो ध्यान रखना भाई, प्लीज इधर देखो। y के लॉन्ग जो डिस्टेंस उसको मैंने क्या लिखा, h, क्या लिखा, इनिशियल वेलोसिटी y के लॉन्ग क्या थी, u sin थीटा। कब तक ये y के लॉन्ग चली, टाइम ऑफ एसेंट तक। टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू क्या है, u sin थीटा अपॉन में, ठीक है भैया, ये हो गया। बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी। बॉडी ऊपर कितने टाइम तक गई, तो भैया u sin थीटा अपॉन में जी। देखिए दो मेथड है, आपको जो मेथड सही लगे वो बता देना, ठीक है। तो h इक्वल्स टू में u गुणे में u स्क्वायर, साइन गुणे में साइन स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया जी, ठीक है, माइनस u साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये जी स्क्वायर होगा, लेकिन यहां पर जी स्क्वायर होगा तो ये जी है तो कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचेगा, एक जी, और यहां पर क्या है, 2 है। अब देखिए भैया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2g, आंसर आएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। समझ गए, ये है हाइट निकालने का पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको अगर सही लगे तो आप ऐसे कर देना कि भैया एक इक्वेशन होती है वी वाई इक्वल्स टू वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 2a वाई इंटू में डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस, डिस्टेंस अलॉन्ग। तो फाइनल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग क्या होती है, बॉडी टॉप पे आ रही है ना, तो टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल 0। इनिशियल क्या होती है, बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी, और डिस्टेंस जो कवर कर रही है उसको मैंने क्या बोला, हाइट। तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये -2gh, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। मेरे हिसाब से आपके लिए ये ज्यादा बेटर है ना। तो आंसर दोनों से यही आएगा, लेकिन जो आसान रहेगा वो, ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते भैया बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन उस मोशन को कहते हैं जिसमें पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में कवर करता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है, जिसमें पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा उस मोशन को हम क्या कहते हैं भैया, सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, तो जब पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसको हम क्या कहते हैं भैया। अच्छा मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं बोला, यूनिफॉर्म स्पीड क्यों बोला, सॉरी, यूनिफॉर्म मैंने स्पीड बोला, मैंने कहा पार्टिकल जब यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं बोल रहा, अंशुमन देखो आंसर सुन, बता भाई। अलग अलग होगी, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी उसकी क्या होगी, अलग अलग वेलोसिटी होने की वजह से मैं वेलोसिटी सेम नहीं बोल सकता। हाँ लेकिन हर पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, मैंने बताया था याद है आपको, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड यानी स्पीड जो होती है वो हर जगह पे क्या होती है, सेम होती है, लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या होती है, डिफरेंट होती है। और ये ध्यान रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर आपको किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में बताना है तो उस पॉइंट पर क्या करोगे, टेंजेंट खींच दोगे, क्या करोगे, वो टेंजेंट उस पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में बताएगा कि भैया इस पॉइंट की वेलोसिटी इतनी है और इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और आपको पता है सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट के लिए अलग अलग टेंजेंट होंगी, तो इसका मतलब हर पॉइंट के वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, अलग अलग होगी, समझ गया। तो ये बात ध्यान में लो,
इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ध्यान रख लो, वेलोसिटी क्या होती है भैया, ध्यान रखना, वेलोसिटी अगर मैं देखूं तो वो क्या होती है, वेरिएबल। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट। और मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं भैया, स्पीड। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होती है, वेरिएबल। क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेरिएबल होती है, क्यों, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं, किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से। और एक बात ध्यान रखना नोट में कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैन बी गिवन बाय आ टेंजेंट। किससे दी आती भैया, टेंजेंट से। ये सर्कुलर मोशन है और आप चाहते हो आपको पी पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में बताना, तो आप क्या करोगे, पी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच दोगे और ये टेंजेंट केवल बताएगा कि भैया पी पॉइंट पर वेलोसिटी की क्या वैल्यू है और क्या डायरेक्शन है। समझ गया, ये क्यू पॉइंट है, आप चाहते हो इस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी के बारे में बताना, तो आप क्या करोगे, यहां पर एक टेंजेंट खींच दोगे। ठीक है, तो ये क्यू पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में बताएगा। आपको पता है, अब बता दूं कि अगर मैं देखूं, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, कैसी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो भैया वेलोसिटी ऑफ क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वही क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पी का मैग्नीट्यूड होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग है। ये किसके लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग, तो ये किसके लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग। समझ गए, डायरेक्शन बदल रही है इसलिए वेलोसिटी अलग अलग है। बाकी यूनिफॉर्म इसलिए है क्योंकि हर जगह पे स्पीड क्या है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह पे क्या है। अब ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि हर पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है। हर पॉइंट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं, स्पीड। हर पॉइंट की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। ठीक है भैया, ये चीज ध्यान में रखना। डायरेक्शन में यहां पे लिख देता हूं भैया, डायरेक्शन ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ, क्यू की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो पी की वेलोसिटी की डायरेक्शन के इक्वल नहीं होती है। इसका मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है और जहां पे वेलोसिटी बदलती है उसको हम क्या कहते हैं, जहां वेलोसिटी बदलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिलरेटेड मोशन। क्या कहते हैं उसे, तो दैट्स व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस आर एक्सिलरेटेड इन नेचर। किस वजह से एक्सिलरेटेड है, क्योंकि हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। हर पॉइंट की वेलोसिटी क्यों अलग अलग है, क्योंकि हर पॉइंट की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग, वेलोसिटी की डायरेक्शन है अलग अलग है। मैग्नीट्यूड की वजह से वेरिएबल नहीं है, किसकी वजह से वेरिएबल है, शिवांश, मैग्नीट्यूड की वजह से वेरिएबल नहीं होती वेलोसिटी, किसकी वजह से वेरिएबल होती है। आगे जाओ, आ गया, हाँ हाँ, मैं किसी एक बच्चे से पूछूंगा और अगर उन्होंने सही बता दिया तो तेरे में क्या करता हूँ, बैठ तू बता, मैं किससे पूछूं पूरी क्लास में जो तेरे को सबसे लिचड़ दिखता हो। देख पीछे देख, ध्रुव को तो नहीं बोलेगा, तो बता। यहाँ पे सारे ठीक है, पढ़ने वाले लगभग सुनते बात को, केवल तेरे अलावा छोड़ गया। वो तेरे से बात करते हैं दो के दोनों, लेकिन तेरे से 10 गुना ज्यादा पढ़ते हैं। और बता, एक के नंबर पता कितने थे, 70 में से 54 नंबर थे, और इसके पता नहीं कितने थे तेरे, तेरे थोड़े कम थे, 49 थे। 49 भी कम नहीं होते, तो 4 बार में लाएगा इतने नंबर। किसकी वजह से वेलोसिटी वेरिएबल होती है, सौर्य बताएगा, डायरेक्शन की वजह से। मैग्नीट्यूड की वजह से वेरिएबल, और जहां वेरिएबल वेलोसिटी होती है उस मोशन को हम क्या कहते हैं, एक्सिलरेटेड मोशन। क्या कहते हैं, एक्सिलरेटेड मोशन। समझा, मैं मान नहीं रहा, तेरे को पता है रात का टाइम में पेल पाल दूंगा, अच्छे लगे तो रास्ते रास्ते में सुसाइड कर लेगा भी। देख भाई, ठीक है भैया। अब कुछ टर्म्स है जिसके बारे में आपको कभी भी बोला जाए, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होती है,
क्या बोलोगे? हाँ होती है। क्यों होती है? अरे यार, कह रहे मैंने कहा क्यों होती है, कह रहे सुना नहीं। बस साले तेरे को वही बता के गया था मैं, वही बता के गया कि मैं। हाँ ठीक है, ध्यान दिया कर बेटा। कुछ टर्म्स है जो आपको सर्कुलर मोशन के बारे में पता होनी चाहिए। हाँ डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए कभी नहीं आएंगी, ड्राइव करने के लिए कभी नहीं आने वाली है। ठीक है, पहली टर्म है आपकी टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहीं पर भी बोल दे, चाहे यहां पर बोल दे चाहे कहीं बोल दे, तो समझ जाना ये वो टाइम है जिसमें एक सर्कुलर मोशन क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है, या एक रोटेशन मोशन क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है, या एक ऑसिलेशन क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है। उसको हम क्या कहते हैं भैया? टाइम पीरियड। फिर आता है भैया दूसरी टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। क्या आती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एफ होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 में टी होता है। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में 10 साइकिल हो तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 10। 1 सेकंड में 50 साइकिल हो तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 है। फिर आता है भैया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या आता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से लिखते हैं, ध्यान रखना, रट लो इस चीज को, क्योंकि ये बहुत जगह काम आएंगे, ड्राइव करने के लिए कभी नहीं आती। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है, ये थीटा अपॉन में टाइम होता है, या डी थीटा अपॉन में टाइम डी टी होता है, या एक पूरी सर्कुलर मोशन हो जाए, एक पूरी, तो उसमें थीटा क्या होगा? 2 पाई, और एक पूरी सर्कुलर मोशन में जो टाइम होता है वो क्या होता है? कैपिटल टी। तो ये भी होता है। अच्छा 2 पाई 1 बाय में कैपिटल टी है ना, 2 पाई के 1 बाय में कैपिटल टी क्या होता है? तो भैया ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। नाम अनेक, लेकिन चीज क्या है? फिर आता है भैया एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या आता है? एंगुलर एक्सेलरेशन ये होता है आपका ओमेगा अपॉन में डी, या डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा डी, या डी ओमेगा अपॉन में डी टी, या बस, या एक और होता है लो, थीटा को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। पहली बार करोगे तो क्या आएगा? ओमेगा, दोबारा करोगे तो क्या आएगा? अल्फा। ठीक है, इसे एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर आता है आपका लीनियर एक्सेलरेशन। क्या आता है? लीनियर एक्सेलरेशन, और जिसको नॉर्मली आप एक्सेलरेशन बोलते हो। हाँ ये टी है, स्क्वायर है ये। ठीक है, स्क्वायर नहीं होता एक्चुअल में, इसका मतलब होता है कि आपने डिफरेंशिएट किया कितनी बार? 2 बार, लेकिन दोनों बार किसके रिस्पेक्ट में किया है? टाइम को। किसको किया है? थीटा। बस यही मतलब होता है, स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, चलो लीनियर एक्सेलरेशन, और आप नॉर्मली एक्सेलरेशन भी बोलते हो, ये होता है आपका ए की वैल्यू क्या होती है? डी एक्स अपॉन में, सॉरी नहीं, डीवी अपॉन में dt, या डी अपॉन में dt, या v की वैल्यू क्या होती है? डी एक्स अपॉन में। तो इसका मतलब अगर आप x को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन होता है। अच्छा कुछ रिलेशन होते हैं जो आपको ध्यान रखने, रिलेशन, ये है आपका सेक्टर सर्कल। क्या है ये रेडियस है, ये एंगल है, और ये क्या? आर्क है। क्या है? ठीक है, जिसके पास मैथ्स नहीं हो रटी लेगा स्पेशली। ठीक है, ये जो आर्क होती है ना, इसको एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? तो एल जो होता है थीटा इंटू में रेडियस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी आर्क जो होती है एंगल इंटू में रेडियस के प्रोडक्ट की क्या आती है? बराबर आती है। दूसरा रिलेशन क्या है? एल को टाइम से डिवाइड कर दो, थीटा को टाइम से डिवाइड कर दो, तो एल क्या? लेंथ है, लेंथ अपॉन में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। थीटा अपॉन में टाइम क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में इंटू में रेडियस। क्या आ गया? अब देखो एल क्या? लेंथ है, लेंथ अपॉन में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। थीटा अपॉन में टाइम क्या था? पीछे बताया मैंने, थीटा अपॉन में टाइम क्या होता है? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा यहां पर एक चीज और पता लग रही है कि वेलोसिटी जो है वो आर के क्या है? डायरेक्टली है। समझे? मतलब समझो, ये रॉड आपकी घूम रही है, ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहां पर कुछ पॉइंट है ए बी, और ये क्या है? सी। बताओ सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस पॉइंट करी होगी? सी की। एक रोटेटिंग बॉडी है, पंखा मान लो रोटेट कर रहा, तो पंखे का कौन सा पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी? तो उस पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा होगी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होगा? सबसे दूर होगा। सबसे दूर कौन है? सी। फिर कौन है? बी। फिर कौन है? ये सब बताया था मैंने आपको रोटेशन मोशन में, याद है? ठीक है, फिर बात करते हैं भैया, इसी को डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, एक रिलेशन और आ रहा है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ओमेगा अपॉन में टाइम इनटू में रेडियस। अच्छा वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन में टाइम।
और ओमेगा अपॉन में टाइम क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू में रेडियस। तो आप देख रहे हो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी। यानी एक्सेलरेशन ऑफ सी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ, कोई रोटेटिंग बॉडी है तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होगा, सबसे दूर होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन समझते हो ना, जिसके अराउंड घूम रही है चीज, जैसे पंखा, पंखे का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, वो जो रॉड है जो लगी हुई है, ठीक है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो अगर आप पंखे को, आपने वो कौन सा खाना है, लड्डू गोपाल, कौन सा रील आती थी है, लड्डू मुतिया, ठीक है, तो जो भी है, ठीक है, तो ठीक है, उसकी तरह, खैर वो तो एंगल पे लगाता था हाथ को, तो कोई भी रोक सकता है पंखे को, आप भी रोक सकते हो, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। बस अपने हाथ को, जो पंखड़ी है ना, ये जो मुड़ी हुई है, ऐसे लगाना, बस ऐसे मत लगा देना, ऐसे लगाओगे ना तो यूं छूती छूती निकल जाएगी आपकी, कुछ नहीं होगा। मैंने कर रखा है भाई पहले, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा हाथ यार। अरे भगवान के साथ मैंने कर रखा है, मेरे को कोई डर नहीं है, मैं कर दूंगा मैं। अबे कर दूंगा, भगवान के साथ कर दूंगा। छोड़ दी मैंने स्वीटी सुपारी भाई, जस्सी बता, छोड़ दी, पूछ ले, हाँ शर्मांची तू ऐसी बोलते हुए, ठीक है। देखिए बताइए, सुनो, तो बात करते हैं भैया, समझ गया, जो पार्टिकल जितना दूर होगा रोटेशन मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है बेटा, जहां शुरुआत होती है, जहां से चीजें घूमती है। इसका देख, ये देखिए, देखिए ये घूम रही है ना, लेकिन किसके लोग घूम रही है, इसके लोग, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब किस पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी, इसकी या इसकी, थर्ड वाले की ना, इसकी। इसलिए भैया कभी पंखे में यहां पर उंगली लगनी चाहिए, क्योंकि यहां की वेलोसिटी ज्यादा, काइनेटिक ज्यादा, तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो क्या होगा, तबाही ज्यादा, ठीक है, समझ गया। ये कुछ रिलेशन है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करता हूं भैया एक डेरिवेशन की, उस डेरिवेशन को कंप्लीट होने के बाद आप भी कहना, हाँ एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको करने ही करने हैं इस चैप्टर के, वो नहीं करोगे तो उसके बगैर काम नहीं होने वाला आपका, ठीक है भैया। तो जो बताऊंगा उसे कर लेना, ठीक है। और बाकी जो असाइनमेंट है उसमें फोर्थ चैप्टर के भी न्यूमेरिकल है, सेकंड, सॉरी सेकंड और थर्ड, 1D और 2D दोनों की है, प्रोजेक्टाइल भी है उसमें, ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो कर लेना, उस कर लेना, और संडे को टेस्ट है, संडे को टेस्ट पक्का देना है, ठीक है। बात करें भैया, देखिए दो एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में। एक एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंटर की तरफ लगता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एक एक्सेलरेशन जो होता है सेंटर से दूर लगता है, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। और इनका मैग्नीट्यूड होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर, क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब इसकी डेरिवेशन आती है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, और ये क्या है, एक्ट अवे फ्रॉम दी, अवे अवे नहीं, अवे अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के सेंटर से क्या होता है, दूर लगता है, ये सेंटर की तरफ लगता है, ये सेंटर से दूर लगता है, ठीक है। ये है, अब देखो मैं करा जा रहा हूं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन देखिए भैया, ये क्या है आपका, सर्कल है, सर्कल में शुरू हुई है, जितनी चीजें बताई है उसी उसी का उपयोग करते हुए आपको ये करना है, ठीक है। रेडियस क्या है सर्कुलर पाथ की, आर है, ठीक है। ओए ये बताओ कि भाई बाथरूम का बल्ब कौन चुरा के ले गया, अबे नहीं भाई, अंधेरा है। तो भाई तूने चोर बच्चे, ये तो नहीं था, ये भी बहुत इस्तेमाल करता है। अबे कम से कम ट्यूशन है यार, ये तो सोचो। देखिए भैया, ये सर्कुलर पाथ है, ध्यान दीजिए बेटा,
अबे हेलो हेलो मत कर, फीस करवा यार भाई। हेलो कर रहा है, हेलो भैया। बेवकूफ भैया। ठीक है, देखिए सेंटर ठीक है। नहीं वो तो मैं अभी बना रहा हूँ। ये रेडियस आ रहा है बेटा, प्लीज बोलिए मत, ठीक है। अभी इस पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट क्या है, पी है, क्या है। अब यहां पर हम खींच देते हैं टेंजेंट, अच्छी छी, टेंजेंट भी इससे बनाते हैं ना मेरा। अबे हो जाएगा भाई, मुझे पता तभी तो मैं कर रहा हूँ ये क्या है भैया। ये टेंजेंट क्या बता रही है, पी पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में, और आपको बता दूं इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी वीपी, क्या होगी, वीपी। पता ना आपको। थोड़े वक्त, ये इस वक्त समय क्या हो रहा था, टी हो रहा था, तो मतलब इस वेलोसिटी का समय क्या था, टी था। कुछ समय पश्चात ये पार्टिकल यहां पे आ गया। इस दौरान में इसने, रेडियस ने जो एंगल कवर किया वो कितना किया, डेल्टा थीटा। यहां पर जैसे ही आया तो भैया आपकी वेलोसिटी क्या होगी, नीचे। अरे यार, थू, अरे यार क्या हो रही है। जय श्री राम। अब मैं सही कर दूंगा ना, मैं श्री राम का नाम कैसे गलत बोल दूंगा पहले। नाम नहीं लिया था। तो मैं कॉमन सेंस में बैठते हैं। कॉमन सेंस। तेरे सर के पास काम निकालो। बाबा ठीक है, देखिए भैया। अब ये क्यों, देखिए मैं, प्लीज बोली मत। पी पॉइंट पर जब था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, वीपी थी। ये क्यू पॉइंट पर पहुंच गया, क्यू पॉइंट पर पहुंच गया, टाइम कितना हो गया, टी प्लस डेल्टा डी हो गया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डेल्टा एक्स किया, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होगी बेटा, यहां पर वी क्यू होगी, क्या होगी। और टाइम कितना हो गया इस वेलोसिटी का, टी प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं उठा। अच्छा, वेलोसिटी के अंदर बदलाव कितना आया, तो ये है वेलोसिटी का बदलाव। इसको क्या लिखता हूं मैं, डेल्टा वी। और डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है बेटा, तो वी क्यू माइनस वीपी, वी क्यू माइनस, ये वेलोसिटी का चेंज है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तो आप ऐसे कर सकते हो। यहां पर एंगल कितना है, डी थीटा, तो यहां पर भी कितना होगा। अच्छा बेटा, इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर v है, तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका कितना होगा बेटा, अबे इसका भी v होगा ना। मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी अलग अलग होगी, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है भैया। अब देखिए, मैं लेता हूं इस वाले पाथ को। आपको अभी मैंने एक बताया था, आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू में एंगल होता है, क्या होता है, रेडियस इनटू में एंगल। तो भैया यहां पर आर क्या है, आर्क इक्वल्स टू में रेडियस इनटू में एंगल होता है। तो आर क्या बेटा, डेल्टा एक्स। रेडियस कितनी है भैया, आर। और एंगल कितना है, डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, डेल्टा एक्स अपॉन में आर, ही होगी आपकी पहली इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा आपको बता दूं, ये आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, दिख रहा है ट्राइंगल। लेकिन मैं आपको, देखो अभी देखो, ये आपको साफ साफ ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है ट्राइंगल। आप इसको कह सकते हो ट्राइंगल, क्योंकि इसका एंगल क्या काफी बड़ा है ना। अब इसके बारे में क्या कह सकते हो, इसका एंगल बहुत छोटा है। मैं बोलूंगा ट्राइंगल, तो आप बोलोगे सेक्टर ऑफ सर्कल लग रहा है मुझे। मैं बोलूंगा सेक्टर ऑफ सर्कल, तो आप बोल सकते हो उसको ट्राइंगल। यानी जब एंगल छोटा होता है ना, तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि वो क्या है। आप कुछ भी ले सकते हो, समझ गए। इसको सेक्टर ऑफ सर्कल भी ले सकते हो, इसको, या आप ट्राइंगल भी ले सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है भैया। तो यहां पर जो हमारा एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है, यहां पर मैंने मेंशन कर दिया कि हेयर डेल्टा थीटा क्या है, स्मॉल एंगल है, क्या है। तो ये कैसे बिहेव करेगा, एक्ट एज अ सेक्टर ऑफ, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट यही है, सेक्टर ऑफ सर्कल। अब ये सेक्टर सर्कल की तरह बिहेव कर रहा है। अब सेक्टर सर्कल की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी आइडेंटिटी लगा सकता हूं मैं, क्या होता है, आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू में एंगल। आर कितनी बेटा, अब ये सेक्टर सर्कल है तो ये क्या होगा, आर्क, ये क्या होगा, रेडियस, और ये क्या होगा, एंगल। तो आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी बेटा, डेल्टा वी, क्या होगा, रेडियस की वैल्यू क्या है, वी, और एंगल की वैल्यू क्या है, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा वी अपॉन में, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमने देखा भैया कि डेल्टा थीटा की वैल्यू यहां पर यह रखी है, और डेल्टा थीटा की वैल्यू यहां पर यह रखी है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, क्या होगा,
डेल्टा वी अपॉन में वी इक्वल्स टू में डेल्टा एक्स अपॉन में आर। ठीक है, अब करना क्या इसमें, आपको पता है जो डेल्टा वी है उसमें बदलाव कितने टाइम में आया है बताओ। देखिए डेल्टा वी में जो डेल्टा वी एक चेंज है वो कितने टाइम में है, पहले टाइम क्या था, बाद का टाइम क्या हुआ, तो टाइम में कितना चेंज आया डेल्टा डी का, और उसमें वेलोसिटी में कितना चेंज आया डेल्टा वी का। यानी डेल्टा वी का जो वेलोसिटी में चेंज आया वो कितने टाइम में है, खुद सोचो ना, टी टाइम पर क्या वेलोसिटी थी इतनी, और टी प्लस डेल्टा टी टाइम में क्या वेलोसिटी होगी इतनी, तो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया वो कितना आया डेल्टा वी का। डेल्टा वी की वैल्यू आपको पता ही है भैया क्या होगी, वी क्यू माइनस वीपी। और टाइम में कितना चेंज आया, पहले टाइम कितना था, बाद में कितना हो गया, तो टाइम में कितना चेंज आया डेल्टा डी का। ठीक है, यानी डेल्टा वी जो वेलोसिटी में चेंज आया ना वो कितने टाइम में आया, डेल्टा टी टाइम में। आप ध्यान रखना इसको, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एक्स क्या है, ये डिस्टेंस है, यहां पे था तो टाइम कितना था, और यहां पर आ गया तो टाइम कितना हो गया, तो टाइम कितना लगा डेल्टा एक्स को कवर करने में, डेल्टा एक्स। यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा वी जो चेंज है ये दोनों वो कितने टाइम में हुए, दोनों ही डेल्टा टी टाइम में। तो हमने क्या किया, दोनों साइड में डेल्टा टी से क्या किया, डिवाइड कर दिया, सेम क्वांटिटी से आप डिवाइड कर सकते। तो ये क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, वन बाय में वेलोसिटी को अलग लिख दिया, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, वन बाय में आर को अलग लिख दिया। तो बेटा ये क्या होता है डेल्टा वी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या कहलाता है एक्सेलरेशन, ये हो गया वेलोसिटी। और ये क्या हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या होगा वेलोसिटी, अपॉन में क्या होगा रेडियस, इस वी को उधर ले आओ तो क्या हुआ ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, यही सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, डेरिवेशन 3 नंबर की आती है। ठीक है, अब एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, नई वाली एनसीईआरटी है कोई, लिया करो अब ले आना, ठीक है अगली क्लास से ध्यान रखना, ठीक है अगली क्लास से एनसीईआरटी लेके चलना, ठीक है भैया। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ एनसीईआरटी के। किसी लेडीज पे है, देखिए भैया पहली बात तो सारे एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है सारे एग्जाम्पल कर लेना जो इस बार के, ठीक है। स्पेशली आपको वो वाला क्वेश्चन याद होगा, आर आपको दे रखा है, ठीक है आर ऐसी था टी स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4 ऐसे करके था, आपको वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है ना, अलग अलग टाइम पे, तो ये कर लेना, ठीक है भैया। चलो फिर भी मैं इसके 2-3 क्वेश्चन कराई मतलब नोट से कर लेना, मैंने लगभग सारे नोट्स में सारे करा रखे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन, उससे कर लेना, नोट्स मैंने आपको भेज रखे हैं इस चैप्टर के, ठीक है तो उससे अच्छे से रिवाइज कर लेना। संडे को टेस्ट है इसका। अभी देखिए कल की क्लास में थर्मोडायनेमिक्स होगी, परसों भी थर्मोडायनेमिक्स होगी, नहीं कल तो थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगी, परसों केटीजी होगी, रिवीजन नहीं होगी, परसों की दिक्कत तो परसों की क्लास में मिस मत करना, ठीक है भैया। परसों केटीजी होगी, नर्सों भी केटीजी होगी, नर्सों तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है भैया। उसके बाद केवल सैंपल पेपर एनसीईआरटी और रिवीजन, सैंपल पेपर एनसीईआरटी रिवीजन, ठीक है, और हफ्ते में एक टेस्ट, ठीक है भैया। भैया प्लीज ऐसा कर लो, मेरे हिसाब से कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूं आप सब एकदम सेफ जोन में रहोगे, एकदम सेफ जोन में, अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज लेते हैं, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।